इस एपिसोड में हम वेरिएबल और कांस्टेंट को देखेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल नेम्स होते हैं जो हम कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन को देते हैं और ये कंप्यूटर में वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, फिर वो वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती है, उसको हम यूज़ करते हैं। वाई यूज़ वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, डाटा की वैल्यू को चेंजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, डाटा कोड को दोबारा यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेल डिफाइंड नेम आपके वेरिएबल के हैं तो रीडेबिलिटी में आसानी होती है, रीड करना आसान होता है। मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करने में आसानी पैदा करते हैं। डाटा को हैंडल करने में आसानी पैदा करते हैं और डिबगिंग और मेंटेनेंस कोड को से एरर को रिमूव करना और उसको मेंटेन करना में आसानी पैदा करते हैं। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल को हम दो तरह के वेरिएबल होते हैं, सिंगल वेरिएबल होते हैं और मल्टीपल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, डाटा टाइप लिखनी है, वेरिएबल का नेम और वैल्यू असाइन कर देनी। मल्टीपल वेरिएबल का एक डाटा टाइप लिखनी है और उसे आगे जितने वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं उनके नाम लिखे इक्वल के आगे सबको एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं एक वैल्यू लिख दें, मल्टीपल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं मल्टीपल वैल्यू लिख दें। डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन जब हम वेरिएबल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं और जब उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं और यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर उसको डेफिनेशन बोलते हैं। और हम ये दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन का। वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स हैं वेरिएबल की, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ये प्रोग्राम के अंदर देखें, ये इंस्टेंस वेरिएबल है जो क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल ये भी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ये लोकल वेरिएबल ये किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। इन तीनों का डिफरेंस ये है कि इसका जो स्कोप है इस ब्लॉक के अंदर ही है, बाहर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं और जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट की लाइफ है उस वक्त तक इस इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ है। स्टैटिक वेरिएबल इसको हम क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं और ये इसकी लाइफ प्रोग्राम की लाइफ तक है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी एग्जीक्यूट होगा। वेरिएबल स्कोप, 2 तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को सबसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और टॉप फंक्शन प्रोग्राम के टॉप पे हम डिक्लेयर कर देते हैं और इसको ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसी प्रोग्राम फंक्शन के अंदर यूज़ होगा जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया है। ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर ये जो सबसे पहले इंट वेरी किया हुआ है, ये 2 ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं और ये लोकल फंक्शन मेन के फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये स्कोप बता रहा है वेरिएबल का, इसको हम सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं लोकल वेरिएबल को। ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, ये मैंने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम रखा हुआ है। आप दोनों रख सकते हैं दोनों को, लेकिन जब आपने इसको कॉल करनी है एक्सेस करना तो ये आपने रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करने होते हैं ग्लोबल वेरिएबल के साथ, अगर सेम नाम के। अगर डिफरेंट नाम के हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने डिफरेंट नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर कॉल की हुई है और यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पा रही ऑपरेटर्स की। इसलिए अगर सेम नाम के लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल है तो जो कंपाइलर है सबसे पहले वो प्रेफर करेगा लोकल वेरिएबल को। अगर आपने 7 ऑपरेटर यूज़ किए हुए हैं तो फिर ये ग्लोबल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा।
अदरवाइज ये लोकल वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर आपने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं फिर दोनों को कॉल किए फिर दोनों को कॉल कर एग्जीक्यूट कर देगा वन बाय वन। ये हमारा था वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या स्कोप है उनका, और कितने तरह के वेरिएबल्स हैं। 3 तरह के वेरिएबल्स थे,